नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN9 न्यूज़। और बात करते हैं यूसीसी की, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसको लेकर जो है दो पक्षों में बहुत ही जो है चर्चा तेज है। और देखा जा रहा है कि 2024 के चुनाव से पहले मोदी सरकार ने पक्ष को एक बहस करने का मुद्दा दे दिया है और लगातार इस पर दोनों पक्ष आपस में आमने सामने दिख रहे हैं। बात यहाँ सरकार में बैठे पक्ष विपक्ष की नहीं, बल्कि यहाँ धार्मिक भावनाओं की है कि आखिर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड किस धर्म को क्या प्रभाव छोड़ेगा, किस धर्म पे कितना सटीक बैठेगा। बात यहाँ पे इसकी की जा रही है और लगातार जो है सभी पार्टियां इसको कहीं ना कहीं देखा जाए तो संविधान विरोधी बता रही है। कई पार्टियां कह रही हैं कि पाकिस्तान से प्रेरणा लेकर आखिर प्रधानमंत्री क्या करना चाहते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि पाकिस्तान में 3 तलाक नहीं है और 3 तलाक भारत में भी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान से प्रेरणा लेकर आखिर प्रधानमंत्री साबित क्या करना चाहते हैं। और यूसीसी का लगातार देखा जा रहा है कि विरोध हो रहा है और कई मुस्लिम संगठन इसका विरोध कर रहे हैं, कई मुस्लिम नेता इसका विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से विरोध देखा गया। लेकिन आज हम बात करेंगे उस हिंदुत्व पार्टी की। हिंदुत्व पार्टी बोले तो बीजेपी को हिंदुत्व पार्टी कहा जाता है। वो हिंदुत्व का एजेंडा लेकर जो है 2014 में आई थी। राम मंदिर उनका विषय था, यूसीसी भी उनका एक बड़ा विषय था, आर्टिकल 370 उनका बड़ा विषय था। मंदिरों को लेकर बड़े बड़े उन्होंने ऐलान किए थे। कई मंदिर उन्होंने अपने शासन के दौरान सुधारे और देखा गया कि हिंदू जो पूरी हिंदू भावना है उनके साथ जुड़ी और बड़ा वोट बैंक उन्होंने अपने लिए खड़ा करा। लेकिन यहाँ बात करेंगे कि आखिर यूसीसी से क्या फ़र्क पड़ेगा हिंदुओं पर, क्योंकि कहा जाता है कि हिंदुओं की पार्टी बीजेपी को माना जाता है और हिंदू पक्ष को वो सबसे आगे रखती है। तो जानते हैं रिपोर्ट अनुसार कि हिंदुओं पर यूसीसी का क्या प्रभाव पड़ेगा। सरसूद थॉमस हैं एक, वो कहती हैं कि नए कानून में क्या होने वाला है किसी को इस बारे में जानकारी नहीं। हालांकि वो शादी से जुड़े हिंदुओं के अलग अलग रिवाजों को ख़त्म करने की बात कहती हैं। वो कहती हैं कि दक्षिण भारत में रिश्तेदारों के बीच शादियां हो सकती हैं, लेकिन यूसीसी इन सब रिवाजों को खत्म कर देगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के ऑन रिकॉर्ड वकील रोहित कुमार यूसीसी के विरोध में अलग राय रखते हैं। वो कहते हैं विरोध होगा क्योंकि कुछ बदल रहा है, लेकिन क्या बदलाव होंगे इस बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं। पर्सनल लॉ की चर्चा जब भी छिड़ती है तब बहस हिंदू और मुस्लिम पर्सनल लॉ को लेकर आती है। इस पर रोहित कुमार कहते हैं ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देश में इन समुदायों की संख्या बहुत है और यहाँ पर देखा गया है कि हिंदुओं की शादी को लेकर यहाँ पर एक बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। हिंदू कानून के मुताबिक एक परिवार के सदस्य HUF बना सकते हैं। आयकर अधिनियम के तहत HUF को एक अलग इकाई माना जाता है। अब बेटियां भी परिवार की संपत्ति का हिस्सा होंगी और इसके तहत टैक्स देनदारियों को कुछ छूट मिलती है। तो यहाँ देखा जा रहा है कि सबको एक समान रूप से देखने की यहाँ भाजपा कोशिश कर रही है, जिसके लिए यूसीसी लेकर आया है। लेकिन यहाँ पे हिंदुओं पर भी काफ़ी प्रभाव जो है ये यूसीसी डालेगा, क्योंकि सबको एक समान जो है चीज़ों में डालेगा। जहाँ पे पर्सनल लॉ बोर्ड काफ़ी चीज़ें अपनी पेश कर रहा है कि यहाँ पे जो है रिवाज कई सारे ख़त्म हो सकते हैं। अगर यूसीसी आया तो हिंदू पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। यहाँ बात की जा रही थी कि मुस्लिमों पे प्रभाव डालने के लिए यूसीसी लाया जा रहा है और कई हिंदू संगठन इसका समर्थन कर रहे थे, लेकिन देखा जा रहा है तो प्रभाव दोनों तरफ यहाँ पे पड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब ये देखना होगा कि यूसीसी की बहस कितनी लंबी जाएगी और किस तरीके से इस यूसीसी का मुद्दा पूरा देश देखता है और कैसे इसको एक्सेप्ट करता है। और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।